कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए गंभीर खतरा है। पूर्व वन मंत्री जयराम रमेश का ये बयान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को हरा भरा बनाने का सपना देने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया। लगभग 49,000 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से एक नया बुंदेलखंड बनेगा। लेकिन इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठा दिए। अब जयराम रमेश के इन्हीं सवालों के जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने दिए हैं। इन दोनों नेताओं ने कहा कि जयराम रमेश ने जो कहा वह उनकी भाषा नहीं बल्कि गांधी परिवार और राहुल गांधी की भाषा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि बुंदेलखंड का भला हो, इसलिए इस योजना पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए डॉक्टर मोहन यादव और बी.डी. शर्मा ने इस मामले में क्या कहा। आपने कहा, हमने कहा कि जहां विकास का काम हुआ, गरीबों की सेवा का काम हुआ, हमारे संकल्प की पूर्ति के बलबूते पे समाज साथ में आया कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू होता है। और उसका प्रमाण है कि जयराम रमेश बोल रहे हैं या बता रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के पीछे पीछे ये पूरे भाव राहुल गांधी के हैं, कांग्रेस परिवार के हैं। ये शब्द इनके नहीं हैं, इनकी लाइन ही विकास विरोधी है। और इसीलिए आप बताइए, कोई कांग्रेस का नेता किसी ने प्रशंसा की कि हाँ बुंदेलखंड में पानी आना चाहिए? आज ये प्रश्न कांग्रेस के पक्ष में है कि कांग्रेस बताए कि हाँ वो बुंदेलखंड के विकास के साथ है या विरोध में। वो क्यों नहीं प्रशंसा करती? इसका मतलब ही है कि वो बुंदेलखंड के विरोध की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ करके अटल जी को उनकी जन्म जयंती के दिन के अवसर पर जो सौगात दी, एक सच्ची श्रद्धांजलि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी को जो दी, और कल ऐतिहासिक कार्यक्रम, मुझे लगता है कि जन सैलाब कल बुंदेलखंड में उमड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस केन बेतवा के शुभारंभ के अवसर पर लोग साक्षी बने। लेकिन दुर्भाग्य है, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से उस परियोजना का ट्वीट करके विरोध किया है, ये साबित करता है कि कांग्रेस विकास विरोधी तो है ही, और न सिर्फ ये विकास विरोधी है बल्कि गरीबों के जीवन में बदलाव नहीं आए, ये कांग्रेस चाहती है। जिस प्रकार से जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस योजना का विरोध किया है, बुंदेलखंड की जनता का अपमान कांग्रेस ने जयराम रमेश ने किया है। मैं तो कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ये सपा के प्रमुख उस समय मुलायम सिंह जी ने कहा था, अखिलेश ने भी कल इस बात का उल्लेख किया है कि उनके जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनको कहा था मनमोहन सिंह को कि इस योजना को आप लागू करिए, लेकिन दुर्भाग्य की योजना लागू नहीं हुई। तो इंडी गठबंधन ये आपस में ही पहले देख लें, और आपका अंतर विरोध इतना है, आप शुद्ध विकास विरोधी हैं। आपने बुंदेलखंड की जनता का अपमान किया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की दशा और दिशा इस परियोजना के माध्यम से जो बदलने वाली है, सामाजिक स्तर में बदलाव इसके माध्यम से जो आएगा, ये एक सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान है। और अब बुंदेलखंड सूखा नहीं, गरीब नहीं, हरा भरा और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। मैं बुंदेलखंड के कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, क्या आप जयराम रमेश के ट्वीट का समर्थन करते हैं? नहीं तो आप इसका जवाब दीजिए। ये बुंदेलखंड की जीवन को बदलने की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है। हम सब उत्साहित हैं, और जिस प्रकार से जनता ने कल आशीर्वाद दिया वो साबित करता है कि जनता जनसैलाब उमड़ पड़ा इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर में माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए।